नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज के एक और खास खबर में। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कल नैनीताल में स्थित मल्लेताल बाजार, खड़ी बाजार, गोलघर, गाड़ी पड़ाव, पंत पार्क, भोटिया बाजार, DSA पार्किंग समेत तमाम जगहों का निरीक्षण किया और अनियमितता मिलने पर कई दुकानदारों और ठेले वालों के खिलाफ चालान भी किए गए। बता दें कि सबसे पहले कमिश्नर दीपक रावत ने गाड़ी पड़ाव क्षेत्र में मौजूद दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट में भी छापेमारी की, जिस दौरान वहां से बासी खाना भी मिला। साथ ही रेस्टोरेंट में कॉकरोच भी घूमते हुए दिखाई दिए। रेस्टोरेंट में फैली अव्यवस्था से कमिश्नर दीपक रावत काफी नाराज दिखे और उन्होंने खाद्य निरीक्षक की ओर से जांच कर रिपोर्ट सौंपे जाने तक रेस्टोरेंट को सील करने के आदेश जारी कर दिए। जानकारी के मुताबिक कमिश्नर के जाने के बाद खाद्य निरीक्षक दुकान पर पहुंचे और उन्होंने यहां से सैंपल लेकर आगे की कार्रवाई के लिए ADM को भेज दिए। साथ ही उन्होंने दुकान के मालिक का चालान भी काटा। बता दें कि कमिश्नर दीपक रावत ने गोलघर के नजदीक बिना परमिशन लगे वाईफाई टावरों के लिए हुई खुदाई पर भी नाराजगी जताई। वहीं तिब्बतन मार्केट से घूमते हुए कमिश्नर ने गलत तरीके से लगाए गए ठेलों का सामान जब्त करने के साथ ही मार्केट में मौजूद दुकानदारों को रास्ते पर सामान न फैलाने के लिए चेताया। इसके बाद उन्होंने शहर में टैक्सी के रूप में चलाए जा रहे प्राइवेट वाहनों पर आपत्ति जताते हुए पुलिस और RTO अधिकारियों को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बता दें कि इन सभी जगहों पर दौरे के बाद कमिश्नर दीपक रावत नगर पालिका परिषद के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को दिन भर अपनी ओर से की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। लेकिन यहाँ पे पता चला कि मल्लीताल में गोलघर के पास एक जगह बड़ा मास्क लगा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि उस टावर को लगाने की कोई परमिशन नहीं। बताया जाता है कि वो टेलीकम्युनिकेशन का टावर है। दूसरी बात, आज उसको उखाड़ा जा रहा था और उसको जो उखाड़ रहे हैं वो विद्युत विभाग के आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, जिनका काम लाइट ठीक करने का है, ना कि किसी और ठेकेदार का काम करने का। गलत है। तो इसमें जिन कॉन्ट्रैक्टर ने इसको लगाया है प्लस जो उखाड़ रहे थे, मैंने PWD से कहा कि सड़क के मालिक वो हैं, उनकी सड़क को कोई भी खोद ले बिना परमिशन के, ये गलत है। ये उनकी FIR उनके विरुद्ध ये दें पुलिस को। सेकेंडली, जो विद्युत विभाग के अपने कर्मचारी खुद ही उस गैर कानूनी काम को सुपरवाइज कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसा ना हो। इसको स्वयं विद्युत विभाग देख ले, PWD भी देख ले, कहीं कोई खुदाई होती है तो वैलिड परमिशन होनी चाहिए। सर, रेस्टोरेंट में साफ सफाई नहीं मिली है। देखिए, रेस्टोरेंट्स के आप ये जानते हैं कि पूर्व में भी सभी DMs को मैंने निर्देश दिए हैं। इनफैक्ट जो DMs को इस बार रिव्यू किया जा रहा है शासन स्तर पे, हमारे स्तर पे, उसमें 30 पॉइंट्स बनाए गए। उसमें एक बहुत अहम पॉइंट ये है कि जो खाने पीने का सामान है उसमें कहीं कोई मिलावट, गंदगी, पब्लिक हेल्थ के मुद्दे ना हो। सर, जो रेस्टोरेंट देखा गया था, रेस्टोरेंट में कई तरह की कमियाँ थी। बहुत पुराना खाना, खुला खाना, खाने में कॉकरोच और बासी खाना, जो पब्लिक हेल्थ के लिए बड़ा हैजर्ड है। तो उसको मौके पे बंद कर दिया और फूड एडल्ट्रेशन जो देखता है, जो विभाग देखता है, फूड सेफ्टी देखता है, उनसे कहा गया वो आके देखें, स्वयं देखें और जो अधिक से अधिक इसमें पेनल्टी होती है, लीगल प्रोविजंस हैं, उसके तहत काम करें। टैक्सी बाइक को लेके जो टैक्सीज का एक बड़ा मुद्दा मुझे स्थानीय लोगों ने भी नैनीताल में बताया है और मैं खुद भी इसको देख रहा हूँ कि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो टैक्सी का काम नहीं कर सकते। और पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि बाहर से जो व्हीकल्स आ रहे हैं जो कि प्राइवेट नंबर के हैं और प्राइवेट किसी व्यक्तिगत गाड़ियाँ हैं, किसी आदमी की प्राइवेट गाड़ियाँ, वो टैक्सी का ढुलान कर रहे हैं, जो कि सारे रूल्स के अगेंस्ट है। और उसमें अगर एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस का भी कोई क्लेम नहीं मिलेगा। तो ऐसी गाड़ी को जब्त किया है। पुलिस को, RTO को पूर्व में भी निर्देश दिए हैं कि इस तरह के व्हीकल्स ना चलें। जो टैक्सी है वो टैक्सी का नंबर हो और उसी के अनुसार चले। सर, रेस्टोरेंट में नाबालिग बच्चे मिले हैं काम करते हैं। एक रेस्टोरेंट में इस तरह का मुद्दा आया था कि कुछ बच्चे जो अंडर एज लग रहे थे, देखने से वो मिले। उनकी जो वर्किंग कंडीशंस बहुत ही गंदी थी। उनको हर 3 घंटे के बाद ब्रेक देना होता है, इनकेस वो काम भी कर रहे होते हैं वहाँ पे, कोई मान लीजिए वो सही एज ब्रैकेट में होते भी, अबव 14 भी होते हैं, वो नहीं था। कोई एग्जॉस्ट नहीं था। बड़े अनहेल्दी कंडीशंस में उनको रखा हुआ है। वो पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं कि इसका भी नहीं पता। तो उसमें हमने लेबर कमिश्नर से कहा है कि वहाँ पे अपने ऑफिसर्स को भेजें और चेक करें, अगर किसी भी कानून का उल्लंघन हुआ है उसमें कार्रवाई। पालिका की दुकानों का निरीक्षण भी किया गया। पालिका की दुकानों में ये है कि एक तो वेंडिंग जोन पे भी कार्रवाई चल रही है, जिसमें जो अभी हमारे यहाँ पे जो का काम देख रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। साफ सफाई में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। वेंडिंग जोन पे कार्रवाई की जाए बनाने के लिए, क्योंकि एक उचित स्थान देना भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है जहाँ पे वो बेचें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कहीं भी कोई भी कहीं भी बेच ले।
दैट इज़ ऑल्सो इलीगल। पूर्व में कुछ वैलिड परमिशंस हैं पालिका की, वहाँ पे वो लोग करें, एक सिस्टमैटिक तरतीब से करें। सेकेंडली जो स्पेस है, देखिए नैनीताल एक टूरिस्ट सिटी है, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी एक आवश्यकता है, लेकिन शहर सुंदर दिखे ये भी एक आवश्यकता है। तो जिसका जहाँ तक स्पेस है वो उसमें ऑपरेट करें, या जो खुले में भी लगाते हैं वो फड़ लगाते हैं तो फड़ लगाएं, नीटली उसमें रखें। ऐसा ना हो कि आपका फड़ तो है लेकिन आप सामान 10 जगह रखते हैं। पे ध्यान दिया जाएगा, आप हमारे संज्ञान में लाएं, और वहाँ पे अगर कोई झूले फंक्शनल नहीं है उसके लिए भी हम फंड्स देंगे। जो भी संस्था जिसको देख रही है, अगर पालिका देख रही है तो पालिका की ओर से प्रस्ताव आ जाएगा। उनको अगर पैसों की आवश्यकता है, रख रखाव के लिए कोई आदमी रखना है आउटसोर्स से, उसको भी हम रखेंगे ताकि बच्चों का अच्छा स्थान। तो ये थी नैनीताल से हमारे सहयोगी अरुण कुमार शाह जी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।